हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मऊखीरा आरपीएम पर। आप कैसे हैं? आज फिर आप सबके बीच एक नए फैक्टों के साथ। कल इन फैक्टों की फर्स्ट क्लास थी। आज हम कुछ नया लेकर आपके सामने आए हैं जो कि आपको बहुत ही किफ़ायती होने वाला है। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके सी सेट के लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अधिक से अधिक बच्चों के पास आप शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं, जिससे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देख लेते हैं। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। एक से अधिक नहीं हो सकता, इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल के आधार पे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देख लेते हैं। 3/4, 3/4, 2/3, 5/1। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं कि भिन्न का मान कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें आपको समझाएंगे। जो 5 लिखा हुआ है 5/7, 5/7। इसमें 5 को आप अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। 7 को आप हर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप आज जान गए होंगे। भिन्न दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 2/3, 2/3 और 7/4, 8/9, इसे हम साधारण भिन्न बोलते हैं। इसके बाद संयुक्त भिन्न क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। जो सही बटे में लिखी गई भिन्न को हम संयुक्त भिन्न बोलते हैं। कैसे सही बटे आपको बताएंगे हम। 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, 7 सही 2/3। इस प्रकार इसको हम लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण भिन्न क्या होता है और संयुक्त भिन्न क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। कैसे बदलना है? अगर साधारण भिन्न है उसको संयुक्त भिन्न में हम कैसे बदल सकते हैं? 7/2, 7/2 आपको पता है साधारण भिन्न है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया इसको संयुक्त भिन्न में बदलें तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए आपको डिवाइड करना है। 2 का भाग देना है 7 में। 2 की टेबल आपको 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ेंगे तो इसका 6 आएगा, शेष बचेगा 1। तो आपको शेष यहाँ पर कितने बार डिवाइड जा रहा है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कितना शेष बच रहा है वो यहाँ पर लिखना है और हर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार आप साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। आपको आशा करते हैं बेहतर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल है 17/3, 17/3 को आप कैसे संयुक्त भिन्न में बदल देंगे? तो 3 की टेबल आप 5 बार पढ़ेंगे। 3 5 जा 15, 2 इसमें शेष बचने वाला है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नोट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ने वाले हैं।
केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की आधार पर। अंश हर हम पहले जान चुके हैं। 7/2 यहाँ पर अंश हर से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है। इसको हम साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 2 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 सही 1/2 आ जाएगा। लेकिन 7/9 इस साधारण भिन्न है, लेकिन इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। इस कारण इसको हम संयुक्त भिन्न में बदलना चाहें तब भी बदल नहीं सकते। इस प्रकार इस नोट को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अभी हमने सीखा साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। अब संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर आपको बेहतर समझ में आएगा। 7 सही 2/3, 7 सही 2/3। इसको हम कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं? तो इसमें 7 में 3 का इंटू करते हैं, 7 21 और प्लस 2 प्लस करेंगे। इस प्रकार 23/3 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें इसका इंटू करते हैं और इसको प्लस करते हैं। इस प्रकार आप संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 9 सही 3/4 को आप साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। 9 का इंटू आप इसमें करेंगे और प्लस 3 करेंगे। 9 चौको 36 प्लस 3 39 आ जाएगा। इसमें भी एक नोट दिया गया है, वो देखते हैं क्या नोट है। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है, आपको क्वेश्चन के आधार पर बेहतर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन 2018 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 2019 में भी, और कई और भी एग्जामों में पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं संयुक्त भिन्न को। सबसे पहले आपको साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा, तब इसको हल किया जा सकता है। तो 99 सही 98/99 इंटू 99, इसको आपको हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका इंटू करेंगे और इसका प्लस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे 99 इंटू 99 प्लस 98/99, जिससे आप भाग दे रहे हैं। जे अलग से है तो यहाँ पर इंटू में 99 अलग से लिख दिया। इसको सरल बनाने के लिए हम इसको 100 माइनस 1 लिख देते हैं, जिससे 99 हो जाएगा। और इसका इंटू जे आपको पता है कि 99 इंटू 100 9900 आ जाएगा, क्योंकि जितने जीरो हों उतने ही जीरो मल्टीप्लाई में रख दिए जाते हैं। -99 इसमें सरलता हो जाती है। आप उससे करेंगे तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, वो भी कम समय में। इससे आप कम समय में आंसर ला सकते हैं। प्लस 99 माइनस प्लस 98, इसको -1 बचेगा। इस प्रकार 10 - 1, इस पर 9 आ जाएगा, 9। और इस प्रकार इसका आंसर आप ला सकते हैं, वो भी कम समय में। तो आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भिन्न का जोड़ और घटाना। अभी तक आपने पढ़ा किस प्रकार संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे और साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। अब हम भिन्न को जोड़ना और घटाना सीखने वाले हैं। जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं
तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। वो स्थितियाँ कौन सी हैं देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। अगर दिए गई सभी भिन्नों के हर आपस में जैसे 3, 3, 3, तो इसका एलसीएम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 7 + 11 -14, 11 7 18, 18 -14 आ जाएगा आपको 4/3। इसमें आपको 3 की टेबल एक बार पढ़ेंगे, 3 × 1 = 3, 1 शेष बचेगा। जितने बार टेबल जाएगी उतने बार यहाँ पर लिखेंगे, जो शेष बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जिससे डिवाइड देंगे वो यहाँ पर। इस प्रकार आपने एक साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया। तो आशा करते हैं आपको कंडीशन फर्स्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि साधारण संयुक्त भिन्न दी गई है, उसको कैसे हल करेंगे। उसमें भी हर आपको समान ही मिल जाएगा। तो ये पहले ही बता चुके हैं, एक नोट दिया गया था, आप दोबारा देख सकते हैं कि संयुक्त भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले उसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे, इसके बाद आप उसको हल कर सकते हैं। तो इसमें हल करेंगे 7 दूनी 14 + 3 17, 7 × 5 35 + 1 36। इस प्रकार -3/7, इसका एलसीएम 7 आ जाएगा। 17 + 36 - 3। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे 50/7। ये साधारण भिन्न है, इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल देंगे तो 7 7 या 49, शेष बचा आपका 1। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आप इसको इस इक्वेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। a + b + c/d, a/d, b/d, c/d, इसके आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया गया है। कंडीशन 2 क्या है। जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो तब कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। 3/4 + 7/6, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको 4 और 6 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो इस पर भी एक क्लास ले सकते हैं। 4 और 6, इसमें 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 2 = 4, 2 3 = 6, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। इसके बाद 2 और 3 का इंटू कर देंगे। 3 2 = 6, 6 2 = 12। इस प्रकार इसका एलसीएम लिया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस प्रकार इसका एलसीएम आ जाएगा आपको कितना, 12। इसको हल करने के लिए इसका इसमें डिवाइड दिया जाता है, जितने बार डिवाइड जाए उसका ऊपर गुणा किया जाता है। तो 4 3 = 12, 3 बार भाग गया तो इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 3 3 = 9, यहाँ पर 9 आ गया। 6 का भाग देंगे 12 में, 6 2 = 12, यानी 2 बार 6 का भाग देने वाले हैं 12 में। 6 दूनी 12, यानी 2 बार, तो इसका इंटू करेंगे 2 में, 7 दूनी 14। इस प्रकार ये आ जाएगा। 9 और 14 को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 23/12। इसको हम बदलने वाले हैं संयुक्त भिन्न में। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए आपको 12 की टेबल पढ़ना है। 12 × 1 = 12 और 11 शेष बचने वाला है। इस प्रकार आप इसको एक संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के आधार पर और समझ लेते हैं, इससे बेहतर और समझ में आ जाएगा। 7/9 + 2 सही 1/6 - 7/6, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको सबसे पहले 9 6 6 इसका एलसीएम लेना है। 6 इसका एलसीएम लेना नहीं आता है तो 2 की टेबल पढ़ना है आपको। तो 2 3 = 6, 2 3 = 6, 9 में इसमें जाएगा नहीं। 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3। 3 की टेबल एक बार और पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद आपको इसका इंटू कर देना है। 3 3 जा 9 इंटू 9 2 जा 18। इसका एलसीएम आने वाला है 18। अब 18 एलसीएम आ गया। 18 में पहले बता चुका हूँ 9 कट्टे डिवाइड करना है 18 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा करना है इसमें। 6 की टेबल 6 का भाग देना है 18 में, कितने बार जाएगा? 6 3 जा 18। 3 की टेबल 3 का इंटू करना है इसमें। 6 का टेबल भाग देना है 18 में, कितने बार जाएगा? 3 बार। इसमें 3 का गुणा करना है। इस प्रकार आपको मिलने वाला है 14, 39 और 7 21। इसको हम जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 32/18। इसको ये साधारण भिन्न है, इसको हम बदलने वाले हैं संयुक्त भिन्न में। तो सबसे पहले आप इसमें 2 का भाग देंगे, 16/9 आ जाएगा। तो 9 को आप बदल देंगे, 9 बन जा 9 और 7 इसमें शेष बचता है। इस प्रकार आपको एक संयुक्त भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि भिन्न का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। a/b इंटू c/d इक्वल a इंटू सी इंटू b इंटू डी। a/b भाग का चिन्ह c/d। तो इसको तो सेम लिखते हैं a/b। जब गुणा का चिन्ह लगता है तो ये आपस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार a इंटू डी अपॉन b इंटू सी आ जाता है। इस प्रकार आप भिन्न का गुणा और भाग कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के आधार पर समझ लेते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। भिन्न का गुणा और भाग इस प्रकार करते हैं। तो देख लेते हैं 2/3 इंटू 5/7। तो आप ऊपर का ऊपर गुणा करें, नीचे का नीचे। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। हिंदी में 5 दूनी 10, 7 3 21 इस प्रकार आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाग का। 3/4 डिवाइड 7/3। तो ये पहले बता चुके हैं, 3/4 सेम रहेगा। जब गुणा का चिन्ह आएगा तो 7/3 3/7 हो जाएगा। इस प्रकार आपको 3 इंटू 3 कर देना है और 4 इंटू 7 कर देना है। तो आपको मिलने वाला है 9/28। 9/28 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे की क्लासों में बेहतर कोशिश करने की करेंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल के आधार पर समझ लेते हैं। 8/9 डिवाइडेड 14/15 डिवाइडेड 24/25। इस प्रकार 8/9 भागे 14/15 भागे 24/25 का आंसर क्या आने वाला है। तो आपको पहले बता चुके हैं, ये सेम ही रहता है। तो इस प्रकार जब से सेम रहेगा, इसके बाद इसको जब गुणा का चिन्ह आ जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो 14/15 15/14 हो जाएगा। ये भी 25/24 हो जाएगा। इस प्रकार अगर इसको आप हल करेंगे जब, तो आपको मिलने वाला है, इसका गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो आपको इस प्रकार 126/125 आंसर आएगा। इसको अगर आप चाहें संयुक्त भिन्न में बदलना तो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हर अंश से छोटा है तो उस साधारण भिन्न को आप संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि 125/126 दिया गया है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक नोट दिया गया है, जिसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या नोट है? ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। ऋणात्मक भिन्न से क्या समझा आपने? -17/5। इसको आप अगर साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अगर आप इस प्रकार 5 की टेबल 3 बार करते हैं, इसके बाद हर आपको 2 लिख देते हैं, इस प्रकार आप इसको नहीं बदल सकते। इसको बदलने के लिए आपको 5 इसमें से घटाना होगा। इस साइन पर डिपेंड करता है यहाँ पर साइन कौन सा है। जब साइन कुछ नहीं होता तो प्लस का होता है। 5 4 जा 20
माइनस का साइन है इसलिए 3 लिखेंगे और -3। इस प्रकार 14 माइनस 5 4 जा 20, 20 माइनस 3 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 17/5। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए फैक्टों के साथ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर साबित होगी। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों की मदद हो सके। और साथ ही लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।